क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है? आइए चलकर देखते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग जब कभी भी सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और उसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को रोक लेता है, जिससे धरती पर कुछ समय के लिए छाया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना हमेशा अमावस्या को ही होता है। जो सोलर इक्लिप्स होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और इसी को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। फिर आता है दूसरे नंबर पे आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूरज का कुछ ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है, उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और हमारा थर्ड नंबर पे आता है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। इसको बलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए भी पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है और पृथ्वी से दिखने पर चंद्रमा द्वारा सूरज पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण वलय के रूप में चमकता है, उसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और ये अभी से नहीं बल्कि वैदिक पीरियड से भी पूर्व सेलेस्टियल स्ट्रक्चर पर आधारित कैलेंडर बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई थी। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग अत्रि मुनि के परिवार के पास ये ज्ञान प्रेजेंट था। वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आ रहे हैं। इस पर धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक एवं ज्योतिष ग्रंथों में होता चला आया है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे। और अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1968 में लार्कियर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्ण महल यानी कि अल्फाबेट में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि यानी कि मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े एरिया में ही देखा जा सकता है। ग्रहण की वह समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं घटती होती है, जिससे कि वैज्ञानिकों को नए नए फैक्ट्स पर कार्य करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साधारण सूर्य ग्रहण की अपेक्षा में चंद्र ग्रहण अधिक दिखा जा सकता है, परंतु सच्चाई यहाँ है कि चंद्र ग्रहण से अधिक सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण के अधिक देखे जाने का कारण ये होता है कि वह पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में दिखाई पड़ता है, जबकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के कुछ बड़े भाग में ही देखे जा सकते हैं। और यहाँ बड़े भाग का मतलब ये है कि 100 मील से कम चौड़े और 2 से 3 हजार मील लंबे भूभाग यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया में ही दिखाई पड़ते हैं।